जय श्री ओम नमः शिवाय। जय श्री ओम नमः शिवाय। नमो अनंताय, नमो सिद्धाय, नमो आदित्याय, नमो वैज्याय, नमो गुरुवे सर्वसाधारणं। मंगलम भगवान वीर, मंगलम गौतमोदय, मंगलम कुंदकुंदाद्य, जय धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रणामं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शास्त्रम्, जैनं जयतु शास्त्रम्। तीन भुवन में सार, वेद राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवता, नमो योग समाधि। अहिंसा परमो धर्म की, पंचवार भगवान की, वीतराग धर्म की। पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब द्वारा रचित लघु समाचार अपर नाम छेड़ाला नाम का यह ग्रंथ हमारे समक्ष विराजमान है। ये वास्तव में इतनी सरल, सुबोध और बोधगम्य शैली वाला ग्रंथ है कि अल्प से अल्प बुद्धिमान भी यदि रुचि के साथ इसका अध्ययन करे तो वह इसके आधार से अपने मोक्ष मार्ग का प्रशस्तीकरण कर सकता है। सामान्य रुचि वाला जीव भी धर्म पथ में, वीतराग पथ में अर्थात मोक्ष पथ में आगे बढ़ सकता है। आवश्यकता है थोड़ी सी रुचि की। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख, ये दोनों भी एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख ये दोनों भी एक सिक्के के पहलू हैं। अगर हम दुखी हैं इस बात को भी समझ लें तो फिर अपने सुख के द्वार खुल जाएंगे, और सुख के बारे में समझ लें तो फिर कोई शंका है ही। सुख के द्वार खुलेंगे खुलेंगे खुलेंगे। थोड़ी सी बात विपरीत है कि दुख को समझेंगे तो सुख के द्वार कैसे खुलेंगे। दुख का दुख रूप लगना यही तो सुख की शुरुआत है। परेशानी तो यह ही है कि हम और आपको दुख दुख नहीं लगते, भूल भूल नहीं लगती, त्रुटि त्रुटि नहीं लगती, गलती गलती नहीं लगती। मैं हमेशा कहता हूँ जब तक परेशानी परेशानी नहीं लगेगी तब तक परेशानी को मिटाने का उपाय कैसे प्रारंभ होगा। यहाँ इस ढाल में, दूसरी ढाल में, क्योंकि पहली ढाल में दुख गिनाए, दूसरी ढाल में क्योंकि दुख का कारण गिनाया, तो उन कारण गिनाते समय किन भूलों के कारण इन कारणों को पोषण करता हूँ, ये कारण क्यों बनते हैं, तो वे भूलें यहाँ गिना रहे हैं। सात तत्व अर्थात ये सात तत्व कहो या नौ पदार्थ के संबंध में जो हमारी भूल होती है और जिस भूल के कारण हम दुखी होते हैं वो एक एक भूल यहाँ गिनाई। अजीब को जीव मानता है, जीव तत्व के संबंध में भूल है, जिसमें जीवन तो है ही नहीं, चेतना तो है ही नहीं, उसमें जीवत्व की कल्पना करता है। जो जीव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, उसमें जीव बने की कल्पना। अजीब में जीव मानना,
जड़ में चेतन मानना, जीव तत्व के संबंध में भूल सकना। और ये छोटी भूल नहीं है। जहर थोड़ा सा हो या बहुत सारा, काम तो मारने का ही करता है। ऐसा तो नहीं है कि 1 किलो जहर खाएंगे तो मरेगा, और 500 ग्राम खाएंगे तो 50% मरेगा, 10 ग्राम खाएंगे तो थोड़ा सा असर करेगा, मरेगा। अगर जहर है और पावरफुल है तो 10 ग्राम खाओ तो भी और 1 किलो खाओ तो भी काम तो मारने का ही करता है। क्यों? क्योंकि असली विष का काम मारना ही है। मार्केट में डुप्लीकेट जहर भी आने लगे हैं। डुप्लीकेट की तो कोई गारंटी है, समझ में आया? अगर असली जहर है तो मारने का काम करेगा, थोड़ा खाओ या ज्यादा खाओ। ऐसी भूल है तो भ्रमण होगा, अर्थात दुख होगा। क्यों? भूल से ही ये संसार बना है। भूल कर अपना घर जाने कितना के घर, मुझको जाना पड़ा। कितने घर हमने बनाए, अपने आप को नहीं जाना, इसलिए सारी परेशानियां खड़ी हुई। इसलिए भाई एक एक तत्व से संबंध में जो भूल गिनाई जा रही है, मेरी भूल है। ऐसा हृदय में स्वीकार हो तो फिर ये भूल मिटाने का प्रसार प्रारंभ हो। जब तक ये भूल भूल नहीं लगेगी तब तक इन भूलों को मिटाने का प्रसार प्रारंभ नहीं होगा। समझ में आए? इसलिए ये भूल माने हमारी गलती, हमारी मिस्टेक। जब एक छोटी सी भूल से, जैसे आपका साइंस का पेपर है और एसएसटी का विषय उसमें लिखा, कॉपी तो भरी है ना आपने, और पूरी भरी, थोड़ी सी तो मिस्टेक थी। साइंस का पेपर था और सोशल साइंस का लिखा है, तो बोलो क्या होगा? आपने 3 घंटे लिखा कि नहीं लिखा? 3 घंटे लिखने में मेहनत की कि नहीं की? पूरी कॉपी भरी कि नहीं भरी? पूरा क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन पेपर के पूरे पेपर के एक क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं किए? फिर क्या मिस्टेक हो गई? साइंस का पेपर था और सोशल साइंस का लिखा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 है। ये अपने साथ थे तो जीव थे कि है तो जीव, और अजीब में जीव मान रहे। मिस्टेक थोड़ी सी है, ऐसी जरा सब कुछ कर रहे हैं, कॉपी लिख भी रहे, टाइम भी पूरा दे रहे, समझ रहे ना? एक एक क्वेश्चन को रीड भी कर रहे, एक एक क्वेश्चन को मैच भी कर रहे, काउंटिंग भी कर रहे, लास्ट में मैच भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन रिजल्ट 0 आ रहा है। रिजल्ट तो 0 आ रहा है। ये भाई भूल का परिणाम है। एक छोटी सी भूल, पेपर साइंस का था और लिखे जा रहे थे ऐसे मैं हूं तो जीव मान रहे थे अजीब, अजीब को जीव। इसलिए मुझे वास्तव में मैं कौन उसकी पहचान नहीं हुई, और इस पहचान के अभाव में भूल हमारी होती है। लिखा है अब अजीब तत्व के संबंध में भूल हमने कल पढ़ी थी। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आप को पहली लाइन में अजीब तत्व से संबंधित भूल गिनाई और दूसरी लाइन में आश्रव तत्व से संबंधित भूल गिनाई। बराबर? दूसरी लाइन में कौन से तत्व से संबंधित भूल गिनाई? आश्रव तत्व से संबंधित। कौन से तत्व से संबंधित भूल गिनाई? टोटल तत्व कितने होते हैं? इन 7 तत्वों
शास्त्रों में किन को ऐड कर दिया जाता है तो क्या बन जाते हैं? पुण्य पाप। पुण्य पाप को ऐड करते हैं तो क्या बन जाते हैं? तो हम भूल किसकी पढ़ रहे हैं? अच्छा, ये 7 तत्व की भूल है कि मेरी भूल है? 7 तत्व में तो कोई भूल नहीं होती। ये जीव इन 7 तत्वों से किस संबंध में भूल है? तत्व तो जैसे है वैसे ही है। जीव जीव ही रहता है, अजीब अजीब ही रहता है। आश्रव बंध संबंध रचना मोक्ष इनका जो स्वरूप तो वैसे ही रहते हैं, वे कभी बदलते नहीं है। आदिनाथ भगवान के काल में भी 7 तत्व ऐसे ही थे, उनका स्वरूप यही था। महावीर के काल में भी यही था और हमारे काल में भी यही है। समझ में आएगा? आने वालों के काल में भी यही रहेगा। वो स्वरूप कभी नहीं बदलता, लेकिन ये जो मिथ्यात्व के कारण, अज्ञान के कारण ये जो जीव है वो इनके स्वरूप को यथार्थ नहीं जानता, अपनी डेढ़ अकल लगा के होशियार बनने की कोशिश करता है, तो इसकी होशियारी इसे संसार में ले जाती है। जगत की होशियारी दुख का ही कारण है। मोक्ष मार्ग में होशियार होने के लिए सावधान होने की जरूरत है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में होशियार होने के लिए सावधान होने की जरूरत है। इसलिए भाई बहुत सावधानी से सोचना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन सत आपको नाथ मान। तन की उत्पत्ति होने पर अपनी उत्पत्ति मानता है, तन अर्थात शरीर के नाश होने पर अपना नाश मानता है। ऐसी है अजीब तत्व के संबंध में। वास्तव में तो मैं अजन्मा तत्व हूँ, अविनाशी तत्व हूँ। कितनी अच्छी लिखा है श्रीमद् भगवत गीता। जैनों का ग्रंथ नहीं, जैन ने नहीं लिखा, उसमें भी आत्मा के स्वरूप के संबंध में लिखा है। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावका। पूरा 3-4 श्लोक है, आत्मा के स्वरूप को बताते हैं कि ये जो आत्मा है वो किसी से छेड़ा नहीं जाता, किसी से नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि, नैनम दहति पावका। आत्मा किसी से छेड़ा नहीं जाता, आत्मा को किसी से जलाया नहीं जा सकता, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। वे कह रहे हैं कि आत्मा कभी मरता है, मैं आत्मा हूँ इसलिए मैं कभी अपन बार भक्ति से पढ़ी हो तुमने भक्ति। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। मैं तो कौन हूँ? कैसा आत्मा हूँ? मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। भूल कर गए? लिखा है शरीर की उत्पत्ति से मेरी उत्पत्ति नहीं है, शरीर के उत्पन्न होने पर मैं उत्पन्न नहीं होता। इसमें ये जल गलाए तो कभी गलता नहीं, अग्नि से भी मैं कभी जलता नहीं, शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं। ऐसा है। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। कितनी प्यारी है, अच्छे से गाओ तो मजा अंदर से मतलब हो जाता है। ऐसा है, ऐसा मानेंगे तो सम्यक का पोषण। आप कल्पना तो करके तो कैसे लिखा हो बोल राम साहब एक लाइन में इतनी बड़ी भूल बता दी। शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मानता है, शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश से अपना नाश मानना, ये अजीब तत्व के संबंध में विपरीत श्रद्धा है। ठीक है, इसके आगे है कौन सा? आश्रव तत्व के संबंध में विपरीत श्रद्धा। बराबर? आश्रव तत्व के संबंध में क्या है?
रागादि प्रकट ये दुख दे, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। देन और चैन, हम सब हैं जैन, है ना? हम कौन है? पता है जैन किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र देव का सच्चा उपासक, जो जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित मार्ग पर चले, उसको जैन कहते हैं। और जिनेंद्र ने ऐसा मार्ग नहीं कहा। कैसा मार्ग नहीं कहा? कि शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति होती है, शरीर के नाश होने से अपना, ये जिनेंद्र का मार्ग है। जिनेंद्र का मार्ग क्या है? प्रत्येक द्रव्य पूर्णतः स्वतंत्र है और प्रत्येक द्रव्य ना, प्रत्येक द्रव्य कभी अभाव होने वाला है, सदा काल रहने वाला है। ये जिनेंद्र का मार्ग है। लिखा है आपने रागादि, रागादि मोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, आस, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, जितने भी विकारी भाव है वे सब ऐसे हैं प्रकट, प्रत्यक्ष में क्या देने वाले हैं? दुख देने वाले हैं। मोह, राग, द्वेष आदि जितने भी विकारी भाव हैं, ये सब प्रत्यक्ष में क्या देने वाले हैं? दुख देने वाले हैं। कुछ कुछ तो अपन प्रत्यक्ष देखते ही, सबसे पहले तो मोह ही ले लो। पर सबको मोह है कि नहीं? मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, ये जो मेरा है ना, जब बहन की विदा होती है तो प्रत्यक्ष में रोना होता है, रुदन होता है। बेटी की विदाई होती है तो माँ, पिता, परिवार, बहन सब रोते कि नहीं रोते? ये प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं। मोह, राग, द्वेष तो दिखते हैं, क्रोध दिखता है कि नहीं दिखता है? ज्यादा लोभ, लालची व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। समझ में है ना भाई? ये एक एक प्रत्यक्ष में दुख दाता है, दुख देने वाले हैं। लेकिन ये दुख देने वाले हैं, इनको दुख देने वाला ना मानकर सुख देने वाला, इनसे सुख मानता है। मैं गुस्सा करूंगा तो मैं सुख, कितने बार गुस्सा करें तो मजा आएगा? मजा आएगा। गुस्सा करने के बाद भी देखो कैसे कैसे परेशानी, सामने वाले को परेशानी हो अथवा नहीं, लेकिन खुद के मन में कितनी अशांति पैदा हो जाती है। एक समय की गुस्सा कितने समय की अशांति पैदा कर देता है। घंटे हमारे घंटों बर्बाद हो जाते हैं, कितने घंटे हमारे एक समय की गुस्सा में खराब हो जाते हैं। तो प्रत्यक्ष में दुख देने वाले, हमें दुख देने वालों को सुख का कारण मानते हैं। ये आश्रम तत्व के संबंध में कल हमने दो भेद बताए थे आपको, शुभ आश्रम और अशुभ आश्रम। ये मोह, राग, द्वेष आदि ये सब ये क्या है? अशुभ आश्रम है। काम, क्रोध, लोभ, आश्चर्य सब अशुभ आश्रम। ये पाप बंध के कारण, ये सब पापाश्रम है, ये सब पाप का ही बंध कराने वाले। काम, क्रोध आदि सारे भाव ये पापानुबंधी भाव है, ये पाप का ही बंध कराते हैं। और शुभ भाव इसके विपरीत दया, दान, व्रत, पूजा, संयम, समझ में है? ये सब शुभ भाव है। ये शुभ भाव है इसलिए शुभाश्रम है, इनसे सुख का आश्रम है। चलो ये बात मान ली कि अशुभ, शुभ और अशुभ यहाँ लिख दिया है। क्या लिखा है? तिन्ही को सेवत गिनत से, इनकी ही सेवा करता हुआ क्या मानता है? अपने आप को आनंद, चैन, आनंदित मानता है। इनको ही संभालता हुआ, इनको ही पोषता हुआ। सेवत है मतलब देखा, सेवक, सेवक माने सेवा, सेवा करता है मतलब कोई हाथ करने का बात। इनको ही पोषण करता है, इनको ही पोषता है, बार-बार इनकी ओर ही झुकता है। ये ठीक है ऐसा इसको लगता है। ये भाव ही इसको कैसे लगते हैं? इनसे ही आनंद लगता है, इनसे ही सुखी मानता है। ये आश्रम तत्व के संबंध में है। आश्रम मूलता दुख देने वाला है, प्रत्यक्ष में दुख देने वाला है, चाहे शुभ आश्रम हो या अशुभ आश्रम हो। अच्छा, आपको सोने की डिब्बी में जहर अच्छा लगता है कि पीतल की डिब्बी में अच्छा लगता है? किसकी डिब्बी में से जहर खाओगे? अरे सोने की, हीरे, मोती, माणिक सब में जमे हुए हैं। बोलो तो सर, तुम ज्यादा हो जाएगा। बोलो, हीरे जवाहरात से जड़ी हुई सोने की डिब्बी में रखा हुआ जहर खाओगे या लोहे की डिब्बी
भाई साहब पहले लेके आओ, आप तो क्या ही रहे हो, बिना लेके आओ मैं कैसे मानूंगा, है ना। भैया ला के दे देंगे ना, तो कहेंगे सोने की डिब्बी में रखा हुआ जहर है, ये लोहे की डिब्बी में रखा हुआ जहर है। बोलिए तो सर कौन सा अच्छा चाहते हैं। आइए वेरी सॉरी, प्लीज भाई साहब फोर्स मत कीजिए। भाई साहब आप जानते हैं इसको खाएंगे तो मेरा क्या होगा, मैं चला जाऊंगा, 3 2 5 9 2 11 हो जाऊंगा। भाई साहब किसी को कोई जहर नहीं चाहिए, क्यों, डिब्बी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रिजल्ट क्या है, उसका सेवन करने का परिणाम क्या है। ऐसे यहाँ है कि भाई शुभ हो या अशुभ हो, दोनों ही आश्रम भाव है, दोनों ही आश्रम है, जो दोनों से ही कर्मों का आश्रम होता है, और जहां जहां कर्मों का आश्रम होता है वहां नियम से दुख होते हैं। आश्रम दुख कार घनेरे, बुद्धि बंत है नीरवेरे। आश्रम तो कैसे है, दुख काल है, दुख देने वाले, बुद्धि बंत है नीरवेरे। जो बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, आराधक है, जो कर्म आश्रव से और जीव स्वभाव को दोनों को भिन्न भिन्न जानते हैं, कर्म और जीव में दोनों में भिन्नता लगते हैं, ऐसे जो ज्ञानी है वे ज्ञानी लक्षण। आश्रव दुख काल घनेरे, बुद्धि बंत है नीरवेरे। जो बुद्धिमान है वे तत्क्षण ही बिना भेद किए ये शुभ है अशुभ है, ये पुण्यमयी आश्रव है, ये पापमयी आश्रव है, कुछ भी नहीं सोचते, तत्क्षण ही आश्रव शुभ हो या अशुभ हो, दोनों ही प्रकार का आश्रव बंध का कारण है, दुख का कारण है, संसार का कारण है, पुण्य आश्रव हो या पाप आश्रव। लिखा है या लिख दिया, इससे ज्यादा क्या लिखेंगे। रागादि प्रकट ये दुख दे, प्रत्यक्ष में दुखदाता है, इसलिए इनकी सेवा नहीं करना। समझ में आया। अब आप कहो कि अशुभ तो चलो समझ में आता है, दुख देने वाला, आप शुभ को भी दुख का कारण कह रहे। कल थोड़ी सी हिंट हमने आपको कक्षा में की थी इस संबंध में। अशुभ से तो कुगतियां मिलती, नरक मिलेगा, त्रिंच मिलेगी, लेकिन दया दान व्रत पूजा भक्ति सब तो स्वभाव है। एक दूसरा मैं आपसे पूछता हूँ, कोई परेशानी हो उसकी सेवा करनी चाहिए कि करनी चाहिए, करनी चाहिए। आप भी कहोगे सेवा करना गलत कहाँ है, दान देना गलत कहाँ है, भगवान की भक्ति पूजा करना गलत कहाँ है, कि गलत नहीं है, भूमिका के हिसाब से भूमिका अनुसार ठीक है, लेकिन ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। ये शुभ है, ये स्वभाव है, और शुभ भाव से सुगति मिलती है, मनुष्य गति मिलती है, देव गति मिलती है, स्वर्ग के वैभव मिलते हैं, लेकिन मोक्ष का सुख से नहीं मिलता। हम तो मोक्षाभिलाषी हैं, मुमुक्षु हैं, हम सब मोक्ष की कामना रखते हैं, मोक्ष चाहते हैं, सम्यक की उपासना, सम्यक की आराधना और सम्यक की प्रगटता क्यों चाहते हैं कि हम भी संसार बंधनों से मुक्त होकर के पूर्ण निर्मुक्त दशा प्राप्त करें। निर्मुक्त हूँ स्वभाव से, निर्मुक्त बनूंगा, वही तो निर्मुक्तता तो चाहते हैं। इसमें तो बंधन है, इसमें तो बंधन है। एक कमरे में 4 लोग, एक हॉल है, चारों तरफ से पैक है, ठीक है। अब उस हॉल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, ठीक है बेटी, 4 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट में बिल्कुल भयंकर धुआं धुआं आग जल रही है, एक में बढ़िया बर्फ वाला माहौल, अच्छा ठंडा ठंडा भयंकर वाला, एक में दोनों का बिल्कुल ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड, और एक में पूरी फुल फैसिलिटी है, जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो। समझ में आए। जहाँ भयंकर आग है उसको नरक समझ लो, जहाँ भयंकर ठंडी है उसको थोड़ा त्रिंच समझ लो,
जहाँ थोड़ी मीडियम है मनुष्य आग मतलब गर्मी भी है सर्दी भी है उसको मनुष्य समझ लो, और जहाँ कुछ भी नहीं है बढ़िया मीडियम है अपने अनुकूल है जैसा चाहो सारी फैसिलिटी है उसको स्वर्ग समझ लो। लेकिन ये चारों ही बॉक्स चारों तरफ से पूरे पैक है, ऊपर से भी आजू से भी बाजू से भी नीचे से, कौन से बॉक्स में बंद होना चाहोगे? अरे एक बार में से थोड़ी देर तो रहोगे नहीं रहोगे? बंधन की अपेक्षा हम देखें, पैकिंग की अपेक्षा चारों तरफ से देखें, बंधे हुए की अपेक्षा से देखें तो कहीं नहीं रहना है, बराबर? क्यों? आप 1 नंबर में रहो, 2 नंबर में रहो, 3 नंबर में रहो, 4 नंबर में रहो, चारों में क्या है? बंधन। चारों तरफ से पैक, ऊपर से बाजू सब जगह से पैक। लेकिन फैसिलिटी के हिसाब से देखें तो नरक त्रेत कोई नहीं जाना चाहे, मीडियम दोनों जैसा माहौल जैसा है ऐसे मनुष्य में कदाचित आना चाहे वहां आ सकते हैं, स्वर्ग में अच्छे परिणामों के कारण चले जाते हैं, लेकिन 2 में तो कोई जाना ही नहीं चाहेगा। लेकिन अब इन चारों की अपेक्षा देखें तो चारों में ही बंद है, चाहे मनुष्य में जाओ तो वहां पे भी संसार ही है, देव में जाओ तो वो भी संसार का ही रूप है, नरक त्रेत भी संसार का ही रूप है। इसलिए हमें इस बात से ये प्रेरणा प्राप्त करनी है कि शुभ भाव से जो मनुष्य और सुगति रूप में देवगति उपलब्ध होती है, इन दोनों भी संसार रूपी है, संसार से अलग नहीं है देवगति। देवगति माने स्वर्ग, संसार में ही है जहाँ 6 द्रव्य पाए जाते हैं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ऊर्ध्व लोक में तो है इस बार सारे स्वर्ग, यहाँ पर भी तो 6 द्रव्य पाए जा रहे हैं, लोक कहो, संसार कहो, विश्व कहो, दुनिया कहो, ये एक ही चीज तो है। इसलिए भाई ये संसार का ही रूप है, इसलिए बात ध्यान में बैठना चाहिए। आश्रम तत्व के संबंध में भूल क्या है कि ये प्रत्यक्ष में दुख के देने वाले हैं, शुभ भाव और अशुभ भाव, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव, काम क्रोध पाप भाव हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह मिथ्या भाष रति अरति शोक, सारे ये सब अशुभ आश्रव हैं, ये भी संसार के कारण है। और दया दान व्रत भक्ति पूजा उपासना सेवा ये भी संसार के कारण है, इसलिए ये प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं, इनका सेवन हमें कतई नहीं चाहिए। लेकिन शुभ को अच्छा क्यों कहते हैं? शुभ को अच्छा इसे ध्यान से सुनना, अशुभ की अपेक्षा शुभ को अच्छा कहा जाता है, पाप की अपेक्षा पुण्य को अच्छा कहा जाता है। लेकिन संसार गमन और दुख की अपेक्षा दोनों समतुल्य जानना, मोक्ष के मार्ग में दोनों को एक जैसा कहा है। लेकिन जब इन दोनों में श्रेष्ठता की बात आती है तो अशुभ की अपेक्षा से या अशुभ से बचने के लिए शुभ को अच्छा कह दिया जाता है, अच्छा होता नहीं है, अच्छा कह दिया जाता है, समझ में आया? दवाइयाँ अच्छी नहीं है, दवाइयाँ अच्छी नहीं है, लेकिन जब बीमारी होती है तो उन दवाइयों को बीमारी को ठीक करने के कारण थोड़ा अच्छा कह दिया जाता है। अगर दवाइयाँ अच्छी हो तो मेडिकल वाला को दिन भर का है ना, लेकिन दवाइयाँ अच्छी नहीं है, ज्यादा दवाइयों का सेवन भी ठीक नहीं है, लेकिन जिसको जो बीमारी है उस बीमारी के संबंध में जो दवाइयाँ योग हैं वो दवाइयाँ उसके लिए अच्छी कहीं जाती है, भैया ये रोग तो ठीक हो जाए। ऐसे ही जो बिल्कुल अशुभ में लगा है, पाप में लगा है, ऐसे जीवों को पाप से बचाने के लिए, अशुभ से बचाने के लिए शुभ अच्छा है तो कह दिया जाता है। लेकिन जो शुभ में लगे हैं उनको नहीं कहते कि शुभ अच्छा है, उनसे तो कहते हैं कि भैया ये भी अच्छा नहीं है, अपन को तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष इनसे नहीं मिलता, मोक्ष तो शुभ और अशुभ दोनों एक तरीके हैं, ये दोनों ही बंधन के कारण है। मैं अबंध तत्व हूँ, ऐसा श्रद्धान करने से अपने को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ लिखा है रागादि प्रकट ये दुख तिन्हीं को सेवक गिनत चैन। ये
अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण, अपनी भूल के कारण ये आश्रव तत्व के संबंध में ऐसी भूल करता है कि ये प्रकट में शुभ और अशुभ दोनों ही आश्रव भाव प्रत्यक्ष में दुख देने वाले हैं, किंतु ये अपने अज्ञान के कारण उनको सुख देने वाला मानता है और उनकी ही सेवा करता रहता है। अब आश्रव भावों को, चाहे वे शुभ आश्रव हो या पाप आश्रव हो, अशुभ आश्रव हो, उन दोनों को कैसा मानना? बंध का ही कारण मानना, लेकिन अज्ञान के कारण वह नहीं मानता है और उनकी ही सेवा करता हुआ सुखी मानता है। ऐसे है आश्रव तत्व के संबंध में भूल करता है। हम और आप सब भी ये भूलों को जानकर, इन सब भूलों को जानकर, ये भूल हम में ना रहे, इन भूलों का हम उपाय बताने का करते हुए इनसे बचें और अपने मोक्ष मार्ग का प्रशस्तीकरण करते हुए आत्मोत्थान के कार्यों में लगे प्राप्त हों। ऐसी पवित्र भावना से हम विराम देते हैं।